गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 31 मार्च 2021 है और हमें द हिंदू एंड अदर्स न्यूज को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है आर्टिकल 244 क्लाउज ए, दूसरा है स्वेज नहर से संबंधित, तीसरा है स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप और चौथा एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। आर्टिकल 244 ए क्यों चर्चा में है? दरअसल असम में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा वादा किया गया है कि जब वह सरकार में आएंगे तो वे इस अनुच्छेद को लागू कर देंगे। यह जो अनुच्छेद है आर्टिकल 244 क्लाउज ए, यह असम के जो ट्राइबल लोग हैं उनको अधिक अधिकार देने के लिए 1969 में कांग्रेस सरकार के द्वारा संविधान में इंसर्ट किया गया था, यानी कि इसे शामिल किया गया था। इसके तहत असम में जो है यानी कि जो ट्राइबल क्षेत्र है वहाँ पे एक ऑटोनोमस स्टेट यानी कि स्वायत्त राज्य बनाने की बात की गई। ध्यान सुनिएगा, स्वायत्त राज्य। इसके अलावा एक विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रियों का एक परिषद। तो आप समझ गए, स्वायत्त राज्य, उसमें एक विधायिका होगी और मंत्रियों की परिषद होगी। किसके तहत? आर्टिकल 244 क्लाउज ए के तहत। और हम जानते हैं जो शेड्यूल 6 है वो इससे क्यों अलग है। देखिए, जो छठी अनुसूची है इसके तहत आर्टिकल 244 क्लाउज 2 और 275 क्लाउज 1 के तहत स्पेशल प्रोविज़न किया गया है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए। इसके तहत क्या किया जाता है कि एक ऑटोनोमस काउंसिल, ध्यान सुनिएगा, ऑटोनोमस काउंसिल। और हमने क्या बात की थी? 244 क्लाउज ए के तहत स्वायत्त राज्य। तो स्वायत्त राज्य और उसमें एक विधायिका होगी और मंत्री परिषद भी होगा। लेकिन इसमें शेड्यूल जो 6 है इसके तहत ऑटोनोमस काउंसिल यानी कि स्वायत्त परिषद की बात की गई है, जिसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा यानी कि प्रशासित किया जाएगा एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। और अभी जो ये प्रावधान है ये असम के 4 जिलों दीमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग, वेस्ट कार्बी और बोडो टेरिटोरियल रीजन जो है वहाँ पे लागू भी है। लेकिन ये 244 अभी लागू नहीं, क्योंकि यह अधिकार देता है काफ़ी अधिक। देखिए, छठी अनुसूची के तहत आपने समझ लिया कि ऑटोनोमस काउंसिल होगा, लेकिन इस परिषद को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, जबकि इसके तहत यानी कि ये जो 244 ए है उसके तहत है। बात करें इसके इतिहास की तो इसकी शुरुआत हुई थी 1950s में, जब उस समय जो असम था अनडिवाइडेड यानी कि विभाजित नहीं था। तो उस समय कई जो विरोधी लोग थे यानी कि विद्रोही, तो उन्होंने एक पार्टी का गठन किया, ऑल पार्टी हिल लीडर कॉन्फ्रेंस, और उसके तहत एक अलग राज्य बनाने की मांग भी की और बना भी। 1972 में क्या हुआ? मेघालय एक राज्य बना। अभी जो मांग हुआ था मेघालय, तो इसमें जो लोग शामिल थे जैसे कि कार्बी आंगलोंग और नॉर्थ कछार के लोग, ये भी इसके हिस्सेदार थे, यानी कि जो मूवमेंट हुआ था अलग राज्य बनाने की, तो इसमें ये भी शामिल थे। और आज देखिए, अभी हमने शेड्यूल 6 की बात की, उसमें भी कार्बी आंगलोंग जिला शामिल है ना। तो जब ये मेघालय बन गया तब सरकार ने इनको विकल्प दिया कि या तो आप असम में रहें या मेघालय जाएं। तो इन्होंने किया क्या कि हम असम में रहेंगे। तो सरकार ने असम में रहने का तो अधिकार दे दिया, लेकिन एक और वादा भी कर दिया कि हम आपको, ताकि शांति व्यवस्था बने रहे, इसके लिए अधिक शक्ति देंगे। उसी के तहत ये 244 ए जो है संविधान में शामिल किया गया, लेकिन तब से इसे लागू नहीं किया गया। कई बार मांग उठती रही है इसके लिए, और इस चुनाव में भी मांग उठी है, और जैसा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा कहा भी गया है। लेकिन गृह मंत्री के द्वारा यानी केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा कहा गया तो हम इसे लागू नहीं करेंगे, बल्कि एक स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज आपको दे सकते हैं। तो इसमें इतना ही है। नेक्स्ट है स्वेज कैनाल के बारे में। स्वेज कैनाल खुल चुका है, जो पिछले लगभग एक सप्ताह से बंद था। इसके लिए मैंने अपना एक स्पेशल वीडियो बनाया था, 26 मार्च को आप देख सकते हैं, 26 मार्च 2021 को, जो करंट अफेयर का उसमें। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप के बारे में। ये किन दोनों के बीच में हुआ? यह भारत और अमेरिका के बीच हुआ। किसके लिए? हरित ऊर्जा जो होते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा दोनों जो है एक दूसरे का साथ दे करके हरित ऊर्जा पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे। नेक्स्ट है एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, या आरबीआई का गाइडलाइन, जो कि 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। इसके तहत होगा क्या
कि जैसे आप जो OTT प्लेटफॉर्म, DTH, मोबाइल प्रीपेड या फिर बिल पेमेंट जो करते हैं, उसके लिए आपका जो पैसा है कार्ड से, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से एक शेड्यूल वाइज कट जाता है। मान लीजिए 1 तारीख को आपने सेट किया, वो कट जाता है ऑटोमेटिक। लेकिन ऐसा नहीं होगा। 1 अप्रैल से क्या होगा कि ये जो है, जो पैसे काटने वाली एजेंसियाँ होंगी या फिर बैंक, तो उनको क्या करना होगा कि एक सूचना देनी होगी कि आपके अकाउंट से पैसे कटने वाले हैं, आप उसे ऑथेंटिकेट कीजिएगा, तभी वो पैसे आपके अकाउंट से डिडक्ट होंगे। इसके अलावा जो 5,000 से ऊपर के पैसे हैं, यानी कि 5,000 से ऊपर वाले रकम है, वो तभी कटेंगे जब बैंक से एक वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP भेजा जाएगा। तो यह है एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, जो कि RBI का एक गाइडलाइन है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथा।